नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन के बारे में। तो जिन लोगों को भी लगता है कि हमारे मैनिफेस्टेशन तो पूरे नहीं होते हैं, ये सब बेकार है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसे हम सोचेंगे, फ़ील करेंगे, वैसे ही हम अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है? तो आज हम मैनिफेस्टेशन के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो अगर आपका कुछ डिज़ायर है, तो आपका डिज़ायर आप रखे हैं गॉड के सामने। यूनिवर्स, आप मेरी ये इच्छा पूरी कर दे। और यूनिवर्स आपको वो डिज़ायर बोले कि हाँ, तथास्तु, ये है आपका। लेकिन उसके लिए आपको अपनी वाइब्रेशन को, जो फ्रिक्वेंसी है, आपकी एनर्जी फ्रिक्वेंसी है, उसे बढ़ानी होगी। यानी आपका डिज़ायर यहाँ पे है और आपका एनर्जी लेवल यहाँ है, तो यूनिवर्स आपको देने के लिए नीचे नहीं आएंगे। या जिस भी ईश्वर पर आप विश्वास रखते हैं, आपको वहाँ तक जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारी एनर्जी, हमारे इमोशन, जो हम डिज़ायर रखे हैं हमारी, क्या हमारे इमोशन, फीलिंग्स उसके साथ मैच हो रही है? यानी आप चाह रहे हैं कि आप एक गवर्नमेंट जॉब आपको मिले, लेकिन आप अपनी ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। यानी आप लोगों को दिखाने के लिए, चाहे आपको स्ट्रेस मिले, आप उस चीज़ में हैप्पी ना हो, फिर भी आप उस काम को करने की कोशिश करेंगे, तो आपकी वो वाइब्रेशन तो मैच नहीं होगी। तो सबसे पहले हमें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अपने एनर्जी लेवल, एनर्जी फ्रिक्वेंसी को हमें हाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक चार्ट है ऐसे, ठीक है? तो ये देखिए, ऐसे एक चार्ट है। तो आप अपने इमोशन को देखिए कि आपका इमोशन कौन से लेवल में है। यानी शेम, गिल्ट, ग्रीफ, फियर, ये सब तो आपके उस डिज़ायर के बीच में नहीं आ रहे हैं। आप अगर इस चीज़ से आप अगर ऑपरेट करोगे, तो आपकी मैनिफेस्टेशन होने में डिले होगी, नहीं हो पाएगी। तो यही वजह है। तो ये जो ग्रीफ है, फियर है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है फियर। फियर कुछ भी हो सकता है कि लोग क्या कहेंगे, फियर ऑफ फेलियर, पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा, और आप डाउट करते हो खुद पर और यूनिवर्स पर भी। तो आपको पहले जो आपका डिज़ायर है उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद आपको अपने, जैसे आप काम कर रहे हो, एक्शन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, इस पर काम करना पड़ेगा। फीलिंग्स, इमोशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। यानी आप जो सोच रहे हो वही आप बोल रहे हो और वही आप एक्शन भी ले रहे हो। यानी अगर आप डरोगे, पता नहीं क्या होगा, डाउट रखोगे, होगा कि नहीं होगा, मेरा लाइफ तो ऐसे ही है, मेरे काम तो बनते ही नहीं है, तो आप सेल्फ टॉक कैसे कर रहे हो, खुद से कैसे बात कर रहे हो, नेगेटिव या पॉजिटिव? मेरे से तो कुछ काम ही नहीं होता, मेरे काम बनते बनते रुक जाते हैं, मेरे बात तो ईश्वर सुनते ही नहीं। तो यूनिवर्स तो आपको दे दिए हैं, जैसे ही आप मांगे हैं यूनिवर्स आपको दे दिए हैं, लेकिन अगर आप उसके ऊपर एक्शन नहीं लोगे और डाउट करते रहोगे, तो आपके वहाँ तक कैसे आप पहुँचोगे? तो इसके लिए आपको वो लव वाइब्रेशन तक पहुँचना है, ठीक है? जिसमें आपको खुशी मिलती हो जो काम करने में। तो अगर सोचिए आपको स्विट्ज़रलैंड जाना हो, तो आप डिज़ायर रखे हो कि यूनिवर्स मुझे स्विट्ज़रलैंड जाना है। तो यूनिवर्स आपको बोल दिए हैं तथास्तु, रेडी है आपके लिए, वो रेडी है, लेकिन आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। यानी आपको तो उसके लिए फील करना पड़ेगा कि मैंने
पासपोर्ट बनाएं। मैंने उसके लिए पहले तैयारी करने पड़ेगी आपको कि आप उसके लिए शॉपिंग कर रहे हो, ठीक है? आपके टिकट्स बुक हो गए हैं, वहाँ के कैसे वेदर हैं, आप फ़ील कर रहे हो, वैसे कपड़े ले रहे हो, यानी वैसे शॉपिंग कर रहे हो, वैसे-वैसे विज़ुअलाइज़ेशन करके आपको वो फ़ील करना है उस चीज़ को। वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ जाके आप क्या करोगे, ये सब चीज़। कौन आपके साथ जाएगा, ठीक है? ये सब आपको वो फ़ील करना पड़ेगा और साथ-साथ आपको वो एक्शन भी लेना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप कुछ काम नहीं कर रहे हो और बैठे-बैठे सोच रहे हो कि आप स्विट्ज़रलैंड पहुँच जाओगे, तो कैसे होगा? उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तो इस बीच आपके डिज़ायर के बीच में आपका ईगो आ सकता है, यानी आपको डाउट हो सकता है, काम होगा? चलो करके देख लेते हैं, ये मैनिफेस्टेशन करके देख लेते हैं, अफ़र्मेशन दे के देख लेते हैं। सिर्फ़ अफ़र्मेशन देने से नहीं होगा। आपको यूनिवर्स से बात करने के लिए पहले वो इमोशन, वो फीलिंग्स लानी पड़ेगी, वो वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी मैच होनी पड़ेगी। जब आपका माइंड, बॉडी, सोल तीनों अलाइनमेंट में होंगे, तब आपके वो डिज़ायर पूरी होंगे। जब आप वो ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस, ये सब चीज़ें आप सेल्फ डाउट, ठीक है? इसे आप साइड कर दोगे। यानी आपको लोगों की परवाह नहीं होगी कि लोग क्या कहेंगे, फ़ियर ऑफ जजमेंट, है ना? फ़ियर ऑफ फेलियर, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या करेंगे। आप बिंदास कर रहे हो, आप में वो फुल कॉन्फिडेंस है। आप अपने स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हो, तो पहले अपने इमोशन के ऊपर बैठिए और देखिए आप कौन से फ्रिक्वेंसी में हो, कौन से लेवल में हो। तो ये जो ग्रीफ है, शेम है, गिल्ट है, ये आपको कहाँ से आई है, कहाँ से आए है? ये वही है जो आपके लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम है। यानी आप सोच रहे हो कि मुझे मंथली इतना पेमेंट मिले, इनकम हो मेरी, तो आपको उसके लिए वो काम भी तो करना पड़ेगा। सिर्फ सोचने से नहीं होगा, तो वैसे काम करना पड़ेगा आपको और दूसरों के लिए आपको अच्छा सोचना है। अगर जेलसी है, किसी के बारे में आप सोच रहे हैं कि उसका काम बन जा रहा, वो तो आगे बढ़ जा रहा, उसका लाइफ कितना अच्छा है। तो ये अगर कंपटीशन आ गया, कंपैरिजन आ गया, तो यूनिवर्स इसे बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे कि आप सैड में हो, आप कंपटीशन कर रहे हो। ये आपका लेसन है और आपको ये सब इमोशन के ऊपर काम करके ही आपको मूव करना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि ये धीरे-धीरे खुद ब खुद ये काम हो जाएँगे, नहीं। तो ये हमारे जो लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम है कि हम इतने ही पैसा कमा सकते हैं, इतने ही हमारे इनकम हो सकती है, तो ये हमारे डीएनए से आते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स सोचते हैं कि हम तो मिडिल क्लास के हैं, इतने ही पैसे मिल सकते हैं हमें। तो ये एक लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम है कि जितने चादर है हमें उतने ही पैर पसारना चाहिए, उतने ही फैलाना चाहिए। तो हम चाहें तो ये यूनिवर्स में है, हम वो कर सकते हैं, पर एक्शन और वो इमोशन हमें लेना पड़ेगा छोटे-छोटे स्टेप में। वो डर को दूर करते हुए, अपने स्किल्स को डेवलप करते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये डर कहाँ से आता है? ये डर भी हमें बचपन से आता है। जैसे बचपन में हमें स्कूल में डराया गया हो, एग्ज़ाम का डर हो, हम खाना नहीं खाते हैं तो मम्मी बोलते हैं हमें कि भूत आ जाएगा, ऐसे, ठीक है? पापा को आने दो, बता देंगे। लोग क्या करेंगे? तुम्हें गुड बनना है, तुम्हें नो नहीं बोलना है। अच्छे बच्चे ये काम कर लेते हैं, नो नहीं बोलते हैं। तो एक बाउंड्री सेट नहीं की हमने, सेल्फ लव नहीं किया। एक्चुअली ये है पूरा सेल्फ लव के ऊपर। आप पूरा फ़ोकस रखते हो अपने उस डिज़ायर के ऊपर जो आपको चाहिए, जो आपका गोल है और आप पूरा सेल्फ लव करते हो। यानी आप दूसरों के बारे में नहीं सोचते कि उसका काम जल्दी बन रहा या उसका काम लेट बन रहा, उसका काम तो बन ही गया है, उसका अच्छा हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, आप सेल्फ डाउट नहीं कर रहे हो। यूनिवर्स पर डाउट नहीं कर रहे। यूनिवर्स आपको टेस्ट लेगी। जैसे-जैसे आप अपना
फ्रीक्वेंसी, एनर्जी लेवल बढ़ाओगे, यूनिवर्स फिर से आपको टेस्ट करेगी। तो जब आप लव में आ जाओगे, ठीक है, पीस में आओगे, जॉय में आओगे, जो काम करने में आपको अच्छा लगता है आप खुशी खुशी करोगे, दूसरों का अच्छा सोच के करोगे, यानी आप ये भी सोचोगे कि इससे आप किसी को अच्छा सर्व कर सकते हो, यानी ये दूसरों का भी काम इससे बन सकता है, ठीक है, आप हेल्पफुल रहोगे, तब ये रिवॉर्ड आपको मिल जाएगा। तो यूनिवर्स हमें वो देते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपका काम नहीं बन रहा, तो आप देखिए कि आपके थॉट्स कैसे आ रहे हैं, आपके इमोशन क्या है उस समय। जिस समय आपके नेगेटिव इमोशन आ रहे हैं, यह हम ड्वेलिटी नहीं करेंगे कि ये नेगेटिव इमोशन, ये पॉजिटिव इमोशन नहीं, हमें प्रेजेंट में रहना है। पास्ट के बातों को हमें भूलना पड़ेगा और ना ही फ्यूचर के बारे में सोचकर ये काम होगा कि नहीं होगा, इस बार मेरा ये प्रोजेक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे, नहीं। आपको बस काम करना है, लेट गो करना है, यूनिवर्स पर पूरा छोड़ देना है, बस काम करते जाना है और सक्सेस होगा कि फेलियर होगा नहीं, आपको अपना बेस्ट देना है। और जैसे आप अपना एनर्जी लेवल बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी आपकी मैच होगी यूनिवर्स के साथ, आप हैप्पीली करोगे उस चीज़ को, तभी वो आपके डिज़ायर पूरी होंगे। तो यूनिवर्स तब आपको वो रिवॉर्ड देगी, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि आपके डिज़ायर कैसे है। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपका फोकस उस चीज़ में है, तो उस पर तैयारी कीजिए, वो फीलिंग लाइए कि आपको ये जॉब मिल जाएगी तो आप क्या करोगे, आपकी क्या पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी उस समय, आप क्या फील कर रहे हो, उस फीलिंग को आप अपने अंदर लाइए। वैसे आप एफर्मेशन लिखिए, अपने आप से अच्छा बोलिए, खुद से अच्छी बात कीजिए, सेल्फ डाउट मत कीजिए, क्योंकि हम मिरर करते हैं। अगर हम डरेंगे तो हमारे पास वैसे ही लोग आएंगे या वैसे ही सिचुएशन आएगी जिससे हम डरेंगे, और अगर हम पीछे हट गए उस चीज़ से तो हमारे वो जो विश है वो कैसे पूरी होगी। तो हमें ये चैलेंजेस आएंगे और हमें वो रिस्क लेकर आगे बढ़ना है, छोटे छोटे स्टेप लेकर हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।